गत 4 दिनों से ये पंचांग सभा विस्तृत रूप से अगला वर्ष का जो पंचांग का निर्णय है, उत्सवादि निर्णय का जो विषय है उसमें और गणित और ज्योतिष को लेकर के सिद्धांत पर भी चर्चा सुंदर रूप से कर रहा है। मंगलवार और बुधवार में और गुरुवार के दोपहर तक जो चैत्र से शुरू करके फाल्गुन महीना तक जो पंचांग का विषय है, उसमें पूजा का विषय हो, श्राद्ध तिथि का विषय हो और नवरात्र में विशेष करके दुर्गा अष्टमी का विषय हो, ऐसे अनेक विषयों पर विस्तृत चर्चा करके जो एकता के लिए जितना संभव है इतना कोशिश अपने तरफ से किया है। एक जो नहीं हो सका तो वो अलग बात है, मतलब देशाचार उसमें एक विषय होता है, मतलब प्रयत्न तो किया है। उसके बाद बुधवार का और गुरुवार का दोपहर और आज शुक्रवार में ज्योतिष का विषय जो होता है, जिस पक्ष को लेना है, ऐसे करके काफी लोगों ने चर्चा किया है। तो निर्णय तो आना ही चाहिए और निर्णय के लिए समय का भी जरूरत है। समय मतलब समय, वो तमिल में जो समय का शब्द है वो धर्म का कहता है, धर्म हिंदू समय उसको बोलते हैं। समय मतलब धर्म का वाची, धर्मवाची है। अपने समय जो होता है, अपने धर्म, सनातन धर्म जो होता है, उसमें समय के हिसाब से भी थोड़ा कुछ चलना पड़ता है। वो समयातीत है, पर समयाचार भी चाहिए, उसमें समयाचार भी चाहिए। समयाचार तत्परा, इसे समय का आचार करें। उसमें हमने ये सोचा इस विषय का अगला सत्र, जैसे द्राविड़ शास्त्री ने कहा, इसका जो सत्र है आगामी गणेशोत्सव में होगा, ऐसे ऐसे तो उसका जो विषय है, मतलब विचार तो अच्छा ही हुआ है। और भी जो शामिल नहीं है इस वर्ष में सभा में, मतलब 15 राज्यों से आए हैं, ये बहुत सुंदर विषय है। तो कठिन साध्य विषय है ये, काशी में ये संभव है, मतलब काशी में ऐसा संभव होने से उसका जो निर्णय है वो लोकप्रिय होता है, लोकमान्य होता है। और जगह भी ये समावेश तो हो सकता है, मतलब ये मुद्रा जो होता है, ईश्वर का उपासना में मुद्रा भी एक विषय है। मुद्राम करोति देवाना ऋतु ग्राह्यते क्षणात्, से मुद्रा भी एक विषय होता है। इधर का मोहर जो बोलते हैं मुद्रा, ये भी काशी का मुद्रा एक विषय है। ये भी इसका जो अगला विषय है। जनवरी 9, 10, 11 इस तारीख में 3 दिन का एक विशेष सभा करके उसमें और भी जो विचार इस विषय को, सिद्धांत को लेकर के जो यथासंभव, ये भी जैसे पांडे जी ने कहा, ये पंचांग में ही दोनों पक्ष को शामिल करना सुलभ साध्य नहीं है। फिर भी जिस विषय में क्या क्या ले सकते हैं उसको लेकर के जो भी सभा है, मतलब एक जगह पर ऐसे सभा करने के कारण बहुत वहाँ द्रविड़ देश के जो भी सिद्धांती सब जो आए हैं, उन लोगों को भी, उत्तर भारत के जो सिद्धांती मतलब जो ज्योतिषज्ञ दैवज्ञ जो आए हैं, उन सबको भी एक परिचय हुआ है। ये व्यक्तिगत परिचय भी हुआ, वो विषय को लेकर के भी परिचय हुआ। अभी तक जो अपरिचित वाक्यों को भी सुनने को उनको मौका मिला। इसलिए एक एक प्रदेश में एक एक ग्रंथ को ज्यादा उपयोग होता है, चाहे वो गणित का हो, धर्मशास्त्र का हो, पुराणों को हो। इसलिए ऐसे समावेश और भी होना चाहिए, उसमें कुछ निर्णय भी होना चाहिए। सिर्फ सभा ही हुआ ऐसी बात नहीं है, उसमें निर्णय भी होना है। निर्णय का
दिशा में हमको चलना पड़ेगा। इसलिए और भी जो प्रदेश, हिमाचल और भी जो भी कुछ प्रदेश है उत्तर से तो आए, कुछ जो जिस क्षेत्र से नहीं आए उनको भी बुला करके, अभी जो आए हैं उनको भी वो भी बुला करके एक सभा 3 दिन का एक सभा करने को हमने अभी सोचा है। इसलिए वो तो क्योंकि वो मुख्य विषय होना चाहिए। इतना ही नहीं, भारत के जैसे नासा ऐसे जो बोलते हैं, विदेश के जो आप जहाँ से गणित को लेते हैं, उन्होंने कहा ना मूल धातु हमसे लेते हैं, बाद में मिश्री जो है आप बनाते हैं, मतलब जो रॉ मटेरियल है जो वहाँ से लेने का होता है। इधर भी जैसे इंडिजीनियस भारत में ही जो विज्ञान है उसको भी कैसे दोबारा विकास हो सकता है, इतना जल्दी नहीं होगा। फिर भी जो पहले जो आपका पूर्वजों ने जो किया, वो सूर्यकांतों के यंत्र स्थापित किया, वो भी क्या प्रयोग है। दोबारा रिसर्च स्कॉलर को, रिसर्च स्टूडेंट को ऐसे मौका देना चाहिए, वो कुछ करके कुछ अनुभव ले सकते हैं। ऐसे इधर का जो आज का जो भारत सरकार का जैसे इसरो वगैरह जो है, ऐसे लोगों को भी बुला करके उस सभा में मतलब परिचय होना चाहिए। विज्ञान का परिचय विद्वानों को होना है, विद्वानों का परिचय विज्ञानियों को होना है। इसलिए विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते विचार। इसलिए आज का जो साधन है उसको लेकर के ये अगला विचार होगा। उसमें तो निर्णय तो कुछ के दिशा में ही जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। वो तो दूसरा समय दिया ऐसे बात नहीं है कुछ तो, क्योंकि आज जो देश का जो परिस्थिति है उसमें भौतिक विकास हो रहा है, उसके साथ साथ मानवता मूल्य जो विषय होता है, आत्मगुण हो, बाकी जो भी स्वभाव सत स्वभाव हो, उसमें खरास भी हम देख रहे हैं। इसलिए समग्र विकास के लिए धर्माचरण भी मुख्य है। धर्माचरण के लिए ये ज्योतिष मुख्य है, क्योंकि सभी जनता को जो काल चक्र के साथ जोड़ता है। इसलिए काल के प्रति जो विश्वास है, ये देश में अकाल नहीं होना चाहिए। इसलिए अच्छा काल हमको मिलना चाहिए। अच्छा काल जो मुहूर्त होता है, मुहूर्त से है ना, समुद्र में बोलते हैं एक ऐसा कुछ है, उसमें उनका मुख में ये जो बारिश का बिंदु आता तो वो मुक्तामणि हो जाता है। हाँ ठीक है। और दूसरा जगह पर वो वर्षा का पानी होने से उससे कोई परिणाम नहीं है। इसलिए जो समय जो होता है, समय तो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण जो समय है उसको उपयोग करने के लिए मुक्ति ऐसे जो है समय जो है महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, हमारा देश में अच्छे अच्छे ज्योतिष का जो विज्ञान है उसके लिए एक अच्छा विद्या कैंपस भी होना चाहिए। एक सिर्फ विद्या ज्योतिष विभाग ही नहीं, उसमें जो विदेश में जो सुलभ साध्य पाठ्यक्रम है, मतलब बीच में भी आ सकते हैं, बड़ा उम्र के लोग भी पढ़ सकते हैं, छोटा उम्र वाले भी जो है उनको भी सम्मान दिया जाता है। फ्लेक्सिबल मतलब प्रेम से जो हाँ व्यवहार होता है, वैसे एक ज्योतिष संस्था भी काशी जैसी जगह पर ये होने से, क्योंकि जो परिवार के तरफ से जो विद्वत्ता तो होगा, पर अंग्रेजी नहीं जानते होंगे या कंप्यूटर नहीं जानते होंगे या कंप्यूटर का ज्ञान होगा, संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ऐसे 2-3 प्रकार का पाठ्यक्रम बनाना। एक तो सिद्धांत का, अनेक सिद्धांतों का एक जगह पर ही पाठ,
जैसे प्रश्न मार्ग है, इधर का जो भी मार्ग है, ऐसे एक जगह पर पढ़ने का मौका। ऐसे दूसरा, विदेश में जो गणित का चलता है और अपने देश में ही जो भी अनेक प्रकार का गणना का मार्ग है, एक एक लोग एक एक मार्ग को लेकर के गणित करते हैं। ऐसे जो भी एक जगह पर पढ़ने का अगर ये मौका दिया जाता तो वह भी ज्योतिर्विज्ञान का और भी विस्तार होगा और अंततोगत्वा जनता को ये फल मिलना चाहिए। चाहे आयुर्वेद हो, योग हो, ज्योतिष हो, जो भी विषय है, सनातन धर्म का जो भी विषय है, वो प्रजा का हित के लिए, प्रजा तक फल पहुंचाने के लिए कोशिश होना चाहिए। है हिमालय में पानी है, ठीक है, अपने घर तक ये पानी आना चाहिए, उसके लिए हिमालय में है तो हारती के लिए विषय हो सकता है। हमारा के लिए जो विषय है वो घर तक पहुंचाने के लिए जो काम है, वैसे बहुत काम पंचांग का प्रकाशन हो, विनियोग हो। इतना ही नहीं, लेवल अभी जो है लेवलिंग भी करना है। लेवल द्राविड़ शास्त्री, सुंदरराम वाजपेयी, रामसुब्रमण्यम पांडे, ऐसे लेवल का जो भाषण हुआ। अब लेवलिंग मतलब जहाँ कमी है वहाँ देना है, जहाँ और दूसरी दिशा में वो जाते तो उसको ठीक करना है। ये भी जरूरत है, इस विषय पर ये भी जरूरत है। इसलिए लेवल तो ठीक है, अच्छे अच्छे बड़े लोगों ने भाषण दिया और विस्तृत चर्चा भी किया। उसका जो पंचांग का जो ज्योतिष का जहाँ अभाव है, जहाँ प्रचार कम है, या कुछ जगह पर धर्मशास्त्र का ज्यादा चलता है, ज्योतिष भी है, फिर भी आंध्रा जैसे लोग जो है वो स्नान करना, पाठ करना, ये उनके लिए मुख्य होता है। जो कुछ लोग है समय एक एक मिनट भी देखते हैं, केरला जैसे जो भी है ऐसे करते हैं। इसलिए कुछ लोग जो है फल बोलिए, कुछ भी गणना आपका हो ऐसे। इसलिए समग्र विकास के लिए प्रायश्चित परिहार कैसे होना, गणित कैसे होना, धर्मशास्त्र का कैसे होना, ऐसे होने से ये जो अच्छा जो विज्ञान है, थोड़ा फर्क हो तो भी मूल विज्ञान जो है वो संत लोगों ने हमको दिया, उसको तभी उपयोग होगा जब जिस प्रकार से उसको हम संरक्षण करेंगे। हमारा दृष्टिकोण जिस प्रकार से होगा, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये बात नहीं है, वो एक जो सामंजस्य हो, जो भी सामर्थ्य और सामंजस्य और समन्वय, ये तीनों भी लेकर के, सामर्थ्य भी चाहिए, सामंजस्य भी चाहिए, समन्वय और संगम, कुछ जगह पर संगम का भी जरूरत है। ऐसे करके जो अच्छा विज्ञान है, भारतीय विज्ञान में मुख्य है ज्योतिष। आकर्षण है उसमें, जन आकर्षण है। बाकी विषयों पर जनता को सम्मान दृष्टि है, इधर तो विश्वास दृष्टि है ज्योतिष पे। इसलिए जो विश्वास दृष्टि है उसको देखते हुए हमको हमारे लोग ही उसमें विश्वास करते हैं, ये भी नहीं। जैसे आप पंचांग में बोलते हैं दृक् सिद्धांत, ये जो ज्योतिष भी एक दृक् सिद्धांत है। मंदिर में नहीं आने वाले भी इन मंत्र से संबंध नहीं रखने वाले भी, इसलिए जो है ये दृक् सिद्धांत है। जो पंचांग जो होता है मतलब प्रत्यक्ष फल का अनुभव ये लोग करते हैं। इसलिए अच्छे अच्छे विद्यास्थान ज्योतिष शास्त्र संबंधी सरकार का भी मदद से, क्योंकि सरकार ऐसे नहीं बोल सकते, और नया नया चीज को मजबूत करने के लिए अगर ये व्यापार के क्षेत्र में ये अच्छा है तो वो भी कुछ मदद करता है। क्यों ये नहीं करेगा, या तो क्यों नहीं कर सकता है। इसलिए तो सरकार का जितना भी विद्या संस्था है उसमें यहाँ जहाँ ज्योतिर्विभाग है उसको और धनराशि भी प्रदान करके वो जो भी
अच्छे अच्छे कर रहे हैं उनको सम्मान प्रक्रिया भी, जैसे कलाकारों को खेल जो खेलते हैं उनके लिए वगैरह जो सम्मान होता है, वैसे ज्योतिर्विज्ञान में जो बड़े हैं उनको भी साल में एक बार वो अच्छा पारितोषिक ये भी करना, मतलब विद्या को संरक्षण करना, विद्या को संरक्षण करना, विद्वान को पोषण करना, ये हमारा नीति चाहिए। वैसे ज्योतिर्विज्ञान का जो विषय है वो अपना देश में धार्मिक भारत का निर्माण करने के दिशा में ज्योतिर्विज्ञान से बहुत कुछ हो सकता है। प्रजा का आश्वासन इससे मिलता है, प्रजा का विश्वास इसमें होता है। इसलिए विश्वास और आश्वासन में विज्ञान भी अगर ठीक ढंग से हम उसको शामिल कर सकते तो अनेक गुना फल प्रजा को मिलेगा। उस दृष्टि से काफी समय से आप लोग इधर सावधान से सब जो शास्त्र विचार सब सुना है और दोबारा जो होने वाला है उस समय में भी आप लोग आकर के उसको आगे बढ़ने उस विचार को और आगे लेने के लिए जो हो सकता है ऐसे काम करें। आजकल जो है संस्कृत भाषा को लेकर के बहुत यूपी और बिहार इत्यादि में अनेक संस्कृत विद्यालय का ये तो किया है शुरुआत के संचालन, बाकी शासन के द्वारा और व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत किया है। उसमें जो भवन का सुविधा हो या विद्यार्थियों को संख्या का वृद्धि भी हो और उनका स्कॉलरशिप वगैरह मतलब छात्रवृत्ति इत्यादि का भी विकास करके आजकल हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी के माध्यम से संस्कृत पढ़ना तो है, पर मूल संस्कृत का जिस प्रकार से ज्यादा प्रोत्साहन हो सकता है, क्योंकि शास्त्र सब संस्कृत ग्रंथ जो भी है संस्कृत मूल के, उसमें संस्कृत साहित्य के लिए संस्कृत वो दूसरा है। ऐसे जो पारिभाषिक शब्द होता है, ऐसे एक एक विद्या के लिए कुछ पारिभाषिक जो भी शब्द का उपयोग करते हैं, ज्योतिष के लिए, श्रोत्र विद्या के लिए और संगीत में जो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसके लिए संस्कृत भाषा का भी प्रोत्साहन, साहित्य व्याकरण इत्यादि का भी प्रोत्साहन अपने देश में अच्छा होने के लिए काम करना। दो प्रकार का है, प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस जो विज्ञान का जो जिसमें उपयोग करते हैं उसमें ज्यादा हम लोग कुछ करते हैं। जो मूल विज्ञान है उसको भी संरक्षण करना और अप्लाइड साइंस को भी उपयोग करना। अप्लाइड साइंस नहीं होने से व्यापार नहीं होगा, प्रचार नहीं होगा। मूल गणित को हम संरक्षण नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं होगा, मैन्युफैक्चर नहीं होगा। इसलिए उनको मैन्युफैक्चर भी चाहिए, मेंटेनेंस भी चाहिए। मेंटेनेंस हर साल सभासद करके पुस्तक देखने का मौका देना है, नहीं तो 15 में 20 उम्र में जो पढ़ा वो है। कुछ अद्भुत लोग होते हैं ऐसे 50 वर्षों के बाद भी याद रख करके बोलते हैं, द्रविड़ शास्त्री ने आज कहा, ऐसे कुछ होता है। फिर भी मौका देना चाहिए। इसलिए अपने देश में ये मूल विज्ञान का भी संरक्षण होना, मूल विज्ञान को जिस ये नाला के द्वारा हम प्रजा तक दे सकते हैं, उसके लिए भी अच्छा गंगा प्रवाह भी चाहिए। हमको खेती के लिए छोटा छोटा कैनाल का भी जरूरत है। वैसे ज्योतिर्विज्ञान जो अद्भुत विषय है, ये मंदिरों के द्वारा संरक्षित किया, महिलाओं के विश्वास के द्वारा संरक्षित किया। अगर वो समय के प्रति वो विश्वास नहीं रखते, वो कैसे क्यों देखेगा बच्चा? विश्वास के आधार पर अपना समाज चलता है। वो विज्ञान सहित भी होना चाहिए।
तब विज्ञान और विश्वास दोनों का संबंध से विकास अपने आप हो जाएगा। सारे हिंदुस्तान से जो सब आए हैं वो हमारा थोड़ा समय के अंदर ही जो सूचना रमन शर्मा जी के द्वारा जो सूचना दिया था, वो सब नए लोग होते भी इधर आके भाग लिया हम लोगों ने। और भी जो सफाई होगी उसके द्वारा हर पंचांगकर्ता के तरफ से एक गुरुकुल का प्रोत्साहन करना, वहाँ का जो समाज है उसमें धार्मिक प्रचार के लिए भी आप लोग कुछ प्रस्ताव रख करके वहाँ धर्म प्रचार का भी काम करना चाहिए। क्योंकि धर्म का स्वरूप को आजकल वो कम करना मतलब हमको मिलता है, मतलब मंदिर से सीमित या हवन से सीमित, ऐसे नहीं है। विश्वम विष्णु वषट्कार, जो वषट्कार है वो कम हो गया। इसलिए जो है विश्वम विष्णु के लिए व्यापक है, विष्णु शब्द का अर्थ है व्यापक है। जैसे व्यापक ही है, नीम फल में है, आम में है, सब जगह है अपना सनातन धर्म। पर उसको संकुचित नहीं करना, संक्षेप नहीं करना, सार ग्रहण करना, संक्षेप नहीं करना, सार का ग्रहण करना, रसज्ञा रससेवधी। इसलिए जो सब जो आए हैं धर्म का प्रतिपादन शैली बदलना चाहिए। धर्म का विषय को बदलने का जरूरत नहीं। जो हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे एक्सप्लाइड नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करने के लिए जैसे धर्म को विवेचन करने का जो प्रक्रिया है उसमें समय समय के अनुसार अपना तत्वशास्त्र का प्रचार करके धर्मो रक्षति रक्षितः, ऐसे धर्म का जो रक्षा हमारे तरफ से जो हो सकता है वैसे करके अपना जो मानवता मूल्य को संरक्षण करके जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, ऐसे शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में जो कहा, ऐसे मनुष्य जन्म कृतार्थ होने के लिए, कृतकृत्य होने के लिए इस ज्योतिर्विज्ञान के द्वारा सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। इससे ज्योतिर्विज्ञान भी धर्म की ओर काम करने के लिए हमें काम करना अच्छा प्रयास है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। वैसे ही समय समय पर ऐसे सभा वगैरह हो करके अपना धर्म के प्रति आस्था, विश्वास, उत्साह बढ़ाने के लिए आपके द्वारा जो योगदान हो सकता है वैसे करके अपना भारत धार्मिक भारत होने के लिए सब लोग कोशिश करना। हर हर शंकर।